श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलकोणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पादजातं नमामि। आब्दं पातारणं दातारं सर्वसम्पन्नामं लोकाभिरामं श्रीरामं भजभयो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलकं श्वेतसमारभेतवामभागं वनोमहाचारुचापं नमामि राम रघुवं सनातम्। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के और एक नई श्री रामचरितमानस के नई अध्याय में। आज का अध्याय है श्री कौशल्या जी के साथ संवाद। इस अध्याय के प्रथम दोहा। यह शोक योगन लोभ सब कहा असभाग, सहज स्वभाव समाज दो रामचरण अनुराग। यही विधि सकल मनोरथ करहि वचन सप्रेम, सुनत मन हरहि सिय मातु ते ही समय पठाई। दासी देखी सो अवसर आई, सबाक सासोनी सब सिय सासु। आयो जनक राज रनिवासो, कौशल्या सादर सनमानी। आसन दिनिह समय समझानी, शील स्नेह सरस दो ओरा। प्रभहि देखी सोनी कुलिस कटोरा, पुलक शीतल तनु वारि विलोचन। वही नखली खन लगी सब सोचन, सब स्या राम प्रेम की मूर्ति। जनु करुणा बहुवेश बसूरति, श्यामातु कहा विधि बुद्धि बाकी। जिमी पै फेनु पोरे पबीठा की। अर्थात जब लोग कहते हैं कि इस सुख के योग हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि ऐसा सुख मिले। दोनों समाज श्री राम जी के चरणों में स्नेह व प्रेम से अत्यंत मग्न है। सब लोग इसी प्रकार से मन में मनोरथ करते हैं, जिनके प्रेम भरे वचनों से मनहरण हो जाता है। सीता की माता ने एक दासी भेजा, सो अच्छा अवसर देखकर वह आए और बोली कि अच्छा अवसर है। तब वह समाचार सुनकर जनक रानी कौशल्या जी के पास आई। कौशल्या जी ने उनका बड़े आदर के साथ सम्मान किया और समय सदृश आसन दिया। दोनों ओर के शील स्नेह से कठोर वज्र भी द्रवीभूत हो रहा था। अंग शीतल हो रहे थे, नेत्र में जल भर आया। नोक से पृथ्वी को खिलते हैं, सभी दुखित होकर शोक करते हैं। सभी सीता और श्री राम के प्रेम की मूर्ति रूप देख पड़ती हैं। सीता जी के माता ने कहा, विधाता की बुद्धि कैसी ठेठरी है कि कोमल दूध के पीने को वज्र के ठाकी से फोड़ना चाहता है। द्वितीय दोहा। सुने सुधा देखे गरल सब करतूति कारल, जहाँ तह काम ओ लोक बक मानस सुकृत मराल। सुनि सकोच कहा देवी सुमित्रा, विधि गति अति विपरीत विचित्रा। जोशी जी पाले हरे भोरी, बालकाल हम विधि मते भोरी। कौशल्या कहा दोष न काहो, कर्म विवेश दुख शोक रीति लाहो। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। ईश्वर जाई शीश सबहि के होत प्रतीति, ले विष हो अमिके देवी मोहवश सोचे वादी। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, भूपति जियन मरण उर आनी। सोच सखी लखी निज हित हानि, श्यामा तो कह सत्य सुआ बनी। सुकृत अवधि अवधपति रानी। अर्थात सुनने में अमृत और देखने में विष, सब करनी बड़ी कठोर है। जगत में काक उल्लू
और बगुले तो सर्वत्र है, पर हंस तो मानसरोवर में ही रहते हैं। सुमित्रा ने कहा कि हे देवी, विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है कि जो बालकों के समान उसको रचता है, फिर पालता है और अंत में संहार कर देता है। कर्म की इस गति को विधाता ही जाने, क्योंकि दुख, सुख, हानि और लाभ ये सब उसी के अधीन है। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है, क्योंकि विष और अमृत सब उसी ने उत्पन्न किए हैं। इसलिए हे देवी, तुम वृथा सोच मत करो। विधाता का प्रपंच अनादिकाल से ऐसा ही अविचल है। राजा के जीने और मरने का सोच तो अपने लाभ व हानि को लगकर है। सीता जी के माता ने कहा कि रानी जी, क्यों ना हो, आपका कहना सत्य ही है, क्योंकि आप महाराज दशरथ जी की पटरानी है। द्वितीय दोहा। लक्ष्मण राम सिय जाहि बन, भल परिणाम न पोच। गहबर सिय कहा कौशला, मोहि भरत कर सोच। ईर्षा प्रसाद शेष तुम्हारी, सूत सूत बुध देव श्रीवारी। राम सपत में किन्हन काओ, सो करी सखी कहो सति भाओ। भरतशील गुण विनय बराई, भायप भक्ति भरोस भलाई। कहत सारद हो के मति सोगर, सीप की जाही उलीचे। जाने सदा भरत कुल देवा, बार बार मोहे कहो महिपा। कैसे कनक मणि पारिक पाए, पुरुष पर की समय सुभाए। अनुचित आजु कहब असमोरा, शोक सनिह शयान पथोरा। सोनि सोर सरी सम पावनी वानी, भाई स्नेह विकल सब रानी। अर्थात तब कौशल्या जी बोली कि राम, लक्ष्मण और सीता के वन में जाने से अच्छा होगा, इसका फल कोई बुरा नहीं होगा। किंतु मुझे भरत की ओर से बड़ी चिंता है। फिर परमेश्वर की कृपा और तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बुढ़िए गंगा जल के समान निर्मल है। मैंने राम की शपथ कभी नहीं की है, सो आज वह भी करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील, गुण, नर्मता, बड़पन, भाई, भक्ति, भरोसा और भलाई को कहते हुए सरस्वती जी की भी मति हिचकती है, तो और की बात क्या है। कहीं समुद्र भी सीप से उलीचा जाता है। महाराज ने भी मुझसे कई बार कहा था कि भरत कुल की दीप है। मैंने भी परीक्षा कर ली है। जैसे सोना कसौटी पर कसने से परखा जाता है, ऐसे ही मनुष्य भी अवसर पड़ने से जाना जाता है। यद्यपि मेरा आज ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मेरा स्नेह से सयानक और शोक कम हो जाता है। इस प्रकार की पवित्र वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह से विकल हो गए। दोहा। कौशल्य का धीर धरे, सुनहु देवी मिथिलेश को। विवेक निधि बल्लभ ही तुम्हें, सक उपदेशी रानी राहो क्षण अवसर पाए। आपने भाते कहब समझाए, राखे लक्ष्मण भरत गवन ही बन। जो यह मत मानी मही पवन, तो भल जतन करब सुविचारी। और सोच भरत करवारी, गरु स्नेह भरत मन माही। रहनी के मोह लागत नाई, लखी स्वभाव सोनि सरल सुहावनी। सब भाई मगन करो न रस सानी, नव प्रसोन झरी धन्य धन्य ध्वनि। शीतल स्नेह सिद्ध योगी मुनि, सबर निवास थकेत लखे रहो। तब धरी धीर सुमित्र कहो, देवी दंड योग यामिनी विधि। राम मातो सो नी उठी सुप्रीति, दोहा वेगी पाय धार्य भलही। कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अवई सगति के मिथिलेश सहाई। अर्थात कौशल्या ने सुनयना से कहा कि हे रानी, धीरज धरो और जो मैं कहती हूँ सो सुनो। हे रानी, तुम ज्ञान के भंडार
जनकराज की रानी हो, सो तुम्हें उपदेश देने वाला कौन है? हे रानी, तुम अवसर पाकर अपनी ओर से राजा को समझा कर कहना कि लक्ष्मण तो यहाँ रह जाए, अर्थात अयोध्या को लौट आ जाए और भरत राम के संग वन में चले जाए। हे रानी जी, तुम विचार करना, क्योंकि मुझे तो भरत का ही बड़ा सोच है। हे रानी, भरत के मन में रामचंद्र के विषय में अत्यंत प्रेम है, रहने में मुझे अच्छा नहीं लगता। कौशल्या का स्वभाव देख और उनकी सुंदर वाणी सुनकर सब रानियां करुणा से मग्न हो गए। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी और मुनिजन स्नेह से शीतल हो गए। सब रनिवास आश्चर्य से चकित हो देखता रह गया। तब मुनि ने कौशल्या से कहा, हे देवी, 4 घड़ी रात्रि बीत गई है। अब यह सुनकर कौशल्या वहां से उठी और बोली कि आप लोग भी अपने डेरे में जाइए। सत्य भाव से कहती हूँ कि अब या तो हम परमेश्वर की ही शरण है या राजा जनक की। लखी स्नेह सोनी वचन विनीता, जनक प्रिया गहि पाप पुनीता। देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महदारी। प्रभु अपने नीच हो आदरही, अग्नि धमो गिर सिर धरही। सेवक राम कर्म मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। श्रीर अंग योग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सोहे। राम जाहि वन गरी सुर गाजो, अचल अवधपुर करहि राजो। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बही अहि अपने अपने थल। यह सब याज्ञवल्क्य कही राखा, देवी ना होई मिश्र सी भाषा। यानी कौशल्या का विनती वचन सुनकर सुयना बोली कि हे देवी, तुम्हारा ऐसा विनय योग्य ही है। तुम महाराज दशरथ जी की रानी और श्री रामचंद्र जी की माता हो। प्रभु अपने से नीच को भी आदर देते हैं, जैसे अग्निदेव धुएं को, पहाड़ तृण को सिर पर धारण करता है, राजा तो सब प्रकार अपने सहायक ही है। हे रानी, तुम्हारे अंग के समान जगत में कौन है? क्या सूर्य दीप की सहायता से शोभा पाता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाए, देवताओं का कार्य करके फिर अयोध्या अखंड राज्य करेंगे। श्री राम जी के बल से देवता, नाग और मनुष्य ये सब अपने अपने स्थल में सुखपूर्वक रहेंगे। यह सब कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझसे कहा रखा है। ऋषि का यह कहा झूठ नहीं होगा। दूसरा अध्याय, जनक जी का सीता जी से मिलन। प्रथम दोहा। हस कही पगो प्रेम अति, सियहित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातो तब चले सुआयुषुबाई। प्रिय परिजन ही मिल वेदहि, जेहि जस योग मेले तस तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भे सब विकल विषाद विशोषे। जनक राम गुरु आयुष पाई, चले चलहि सिय देखि आई। लीन हलाई और जनक जन जानकी, पाहुनि पावन प्रेम पानिके। उरु मंगे ओ अमुधि अनुरागो, भयो भोप मन मनो प्रयागो। सिय स्नेह बहु भारत जहाँ, जोहा तापर प्रे राम प्रेम शीश सोहा। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, भरत लहयो बाल अवलम्बनो। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिया रघुबर स्नेह की। अर्थात ऐसे कहा अतिशय प्रेम से कौशल्या के चरणधर सीता के निमित्त विनय सुनाकर सुयना सीता को संग ले आज्ञा पाई, वहां से चली और अपने डेरे पर आई। सीता अपने सब प्रिय परिवार से मिली, जो जिसे योग्य था। जब जनकपुर के लोग ने सीता को तपस्विनी वेश में देखे तो वे सब महाघोर विषाद कर विकल हो गए।
राजा जनक गुरु वशिष्ठ जी और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाए अपने डेरे में जाकर सीता को देखे तो उन्हें प्रेम और प्राणी की प्रिय पाहुनी जानकर छाती से लगा लिया। तब उनके हृदय के भीतर प्रेम रूपी सागर उमंग पड़ा, मन मानो प्रयागराज बन गया। सीता का भी स्नेह बढ़ने लगा और श्री रामचंद्र जी का प्रेम बालक रूप से शोभा देने लगा। वहाँ चिरंजीवी मुनि डूबने लगे। तब उन्हें बालक रूपी भगवान का अवलंबन मिला। राजा जनक की बुद्धि मोह में मग्न सीता राम के स्नेह से विकल हो गए। तृतीय अध्याय जनक द्वारा सीता जी का प्रशंसा। प्रथम दोहा। स्यपि तुमातु स्नेहवश विकल नाशकी सवारी धरणी सोता धीरज धरो समय सुधर्म विचारी तापस वेश जनक सिय देखी भायो प्रेम परितोष विशोष पुत्री पवित्र के कोल दो सुयस धवल जग कहा सबको जेते सुर सरी कीर्ति सरितोरी गवन गिन्हा विधि अखंड करोरी गंगा अवन धल तीन बरे इहि के साधु समाज घन रे पीतु कहाँ सत्य स्नेह सुवानी स्यास सकोच महा मन हो समानी पुनि पीतु मातो लीन और लाई लेखे अशेष जिन्ह सुहाई रही तना सकोच मन माही यह अवश्य बशब रजनी भलनाही लखीरो करानी जनायु राव हृदय सराहत शील स्वभाव। यानी यद्यपि सीता जी माता पिता के स्नेह वश विकल हो अपने को संभाल न सकी, किंतु सीता जी ने स्वधर्म और समय को विचार कर धैर्य धारण किया। सीता को तपस्विनी वेश में देख राजा जनक के मन में भारी प्रेम और परितोष पैदा हुआ और बोला कि हे पुत्री, तूने पिता और ससुर दोनों कुल को परम पवित्र किया। हे पुत्री, जैसे गंगा जी वैसे ही तुम्हारी भी कीर्ति है, परंतु गंगा जी के तो पृथ्वी पर 3 ही स्थल बड़े हैं और तुम्हारी कीर्ति तो समाज के साधु पुरुषों में निवास क्या है। पिता जोई स्नेह भरी सत्य सुंदर वाणी कहते हैं, तोई सीता जी संकुचित होते हैं। फिर सीता को छाती से लगाकर माता ने हितकारी सीख देकर आशीष दिया। यद्यपि सीता जी संकोच के मारे कुछ कहती नहीं है तथा मन में यह चाहती है कि रात को यह रहना ठीक नहीं। सीता का रूप देख उनकी प्रशंसा कर सियाना ने यह बात राजा को सूचित कर दी। दोहा। बार बाल मेल भेट से अभेद किन्ह मन मानी सनमानी कही भरत गति समय समरानी सुबा निश्चयानी सोनि भोपाल भरत व्यवहारो सोन सुगंध सुधा शेष सारो मुदेव सजल नयन पुलकेतन सुयश सराहन लगे मुदे तमन सावधान सोन सम्मुखी सुलोचने भरत कथा भगंध विमोचने धर्मराज नय ब्रह्म विचारो यहाँ यथा मते मोर प्रचारो सोमते मोरि भरत महिमाही का कहे का चल छोअति न छाई वेद गणपति अहपति शिव शारद कवि ओ वेद बधो बुद्धि विशारद भरत चरित्र कीर्ति करतोति धर्मशील गुण विमल बुझोति समुझत सोनत सुखद सब काहो सोने सुर शरीर रुचि नीदरी शोधाहो। यानी तब राजा रानी ने सीता को बारंबार भेंट कर वहां से विदा कर दिया। रानी सुयना सब बातें राजा से ऐसे कह दी कि कौशल्या का कहना ना जाना पड़े। सोने में सुगंध और अमृत व चंद्रमा सा भरत का व्यवहार सुनकर आंखों में आंसू भर आए, शरीर में पुलकावली छा गया। फिर प्रसन्न मन से भरत के सराहना करने लगे। राजा जनक ने कहा, हे सुमुखी, हे सुलोचना, तू एकाग्र चित्त होकर सुन। भरत की कथा मोक्षप्रद है। मेरी बुद्धि तो धर्म शास्त्र राजनीति और ब्रह्म विचार के प्रचार में ही है, अतः मेरी बुद्धि भरत की महिमा की छाया को
छू भी नहीं पाते। ब्रह्मा, गणपति, श्री शारद महादेव और बड़े विशाल बुद्धिमान लोग भी उनके विषय में कुछ कह नहीं सकते। हे प्रिय, भरत का चरित्र कृत्य करनी, धर्मशीलता, निर्मलता और ऐश्वर्य समझने व सुनने से सुख देने वाला और अमृत का भी हितकर करने वाला है। दोहा। निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरत भरत समभाजानी, पाहि सुख सु मेरु की शेर क्षमा कवि कोल मत सुकुचानी, अगम सभे वर्णत वर्णावरणी, धीम जलहीन मीन मन धरणी, भरत अमित महिमा सो निरानी, जानी राम न सकहि बखानी, वरनि सप्रेम भरत अनुभावो, जिय जिय की रुचि लखी कहारो, बहो रही लक्ष्मण भरत मन जाहि, सब कर भल सब एक मन भाई, देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रीति जाई नाही, तर की भरत स्नेह अवधि समता ममता की, यदति राम शिव समता के, परमारथ स्वार्थ शोक सारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे, साधक सिद्ध राम पद नेह मोहि, लखी परत भरत मत ए हो। अर्थात भरत के गुण असंख्य है, भरत के उपमा से कोई नहीं है, जगत में भरत के समान भरत ही है। अतएव ऋषियों की बुद्धि भरत के उपमा देते सुख चाहते हैं, क्योंकि क्या सुमेरु पर्वत को शेर के बराबर कह सकते हैं। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, जैसे जल बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही भरत की करनी सबके लिए वर्णनातीत है। उनकी महिमा को श्री रामचंद्र जी ही जान सकते हैं, पर कह नहीं सकते। भरत के प्रेम भाव का वर्णन कर राजा ने फिर रानी से कहा कि हे रानी, यद्यपि लक्ष्मण अयोध्या को लौटे और भरत वन को जाए, इसमें सबका भला है और सबके मन में भी यही है, परंतु हे देवी, भरत और श्री रामचंद्र जी के परस्पर प्रीति के प्रति अतर्क्य है, और श्री रामचंद्र जी समता की मर्यादा है, किसी में भेदभाव नहीं है, और तथापि भरत का स्नेह ममता की अवधि है। लोक परलोक में जितने भी सुख है, राम आज्ञा के आगे उनको भरत जी कभी स्वप्न में भी नहीं देखे। केवल राम के चरणों के प्रेम का सिद्धांत दिख पड़ता है। ये थी आज के अध्याय सुयना कौशल्या के संवाद से लेकर जनक द्वारा भरत जी की प्रशंसा तक समाप्त हुई। पुनः रविवार को और एक नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। अभी होगी मंगलाचरण, तब तक समाप्त। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।